सब्सक्राइब। किसी समुद्र के किनारे एक स्थान में टिटहरी का एक जोड़ा रहता था। कुछ दिनों बाद टट्टी मादा टिटहरी ने गर्भ धारण किया। जब उसके जन्म का समय निकट आया तो उसने अपने पति से कहा, स्वामी, मेरे जन्मपत्र का समय पूरा हो गया है। किसी ऐसे स्थान की खोज करें जो सुरक्षित हो और जहां मैं शांतिपूर्वक अपना अंडा दे सकूं। की बात सुनकर टिट्टिम टिटहरा बोला, प्रिय समुद्र का यह हिस्सा बेहद रमणीक है। मेरे विचार से आपके जन्म के लिए यही स्थान संभव होगा। पर यहाँ तो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वर आता है। आते हैं तो बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ से दूर किसी अन्य स्थान पर जाना चाहिए। कैसी बातें करती हो प्रिय, समुद्र का क्या मजाल कि वह मेरे बच्चों को बहाकर ले जाए। तुम निश्चिंत हो जाओ। पराजय या तिरस्कार के भय से अपने स्थान को त्याग देने वाले जीव को जन्म देकर यदि उसकी माता स्वयं को पुत्रवती समझती है तो फिर बांझ कौन सी कही जाएगी। समुद्र ने टिट्टिम की बातें सुन ली। वह सोचता है कि इस दलित पक्षी को कितना अभिमान हो गया है। आकाश की ओर टांगे करके यह इसलिए सोता है कि नीले आकाश को अपने पैरों पर रोककर दावे को तुहल के लिए इसकी शक्ति को भी देखना चाहिए। इसके अंडों का अपहरण करना चाहिए, फिर देखता हूँ कि यह क्या करता है। बस फिर क्या था, टिट्टिमी ने जब अंडे दिए और विज्ञापनों को असुरक्षित छोड़ दिया। जब दोनों भोजन की खोज में निकले तो समुद्र ने लहरों के बंधन उनके अंडों का अपहरण कर लिया। वापस आने पर टिट्टिमी ने अपने अंडों को नहीं देखा तो वह विलाप हुई अपने पति से कहने लगी, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें मेरे अंडों को नष्ट कर देंगी। चालाकी अपनी मूर्खता और वचन के कारण मेरी बात नहीं मानी। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो व्यक्ति अपने मित्र एवं हितचिंतकों की बात पर ध्यान नहीं देता, वह अपनी मूर्खता के कारण इस प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे वह मूर्ख कछुआ हुआ था। सब्सक्राइब।